हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इनकम है वो एक सर्कुलर मोशन में फ़्लो करती रहती है, एक नेवर एंडिंग मोशन के अंदर हमेशा ही फ़्लो करती रहती है। इनकम को यहाँ पर हम जो है जो हमारा मनी है उसे हम इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसको समझने से पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारी से मतलब कोई भी इकोनॉमी हो, उसके अंदर सेक्टर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। सो एक बार के इसको साइड रख के याद रखना, देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, थोड़ा राइटिंग पर ध्यान मत देना क्योंकि जो इस टाइम मैं ऐसे जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो पहले हमें जानना होगा कि कोई भी इकोनॉमी क्यों ना हो, हमारी हो, अमेरिका की हो या ब्रिटेन की हो, हर इकोनॉमी के यहाँ पर 4 सेक्टर्स होते हैं। इन 4 सेक्टर्स के बिना कोई इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। सबसे पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है प्रोड्यूसर, थर्ड है गवर्नमेंट और लास्ट है फॉरेन सेक्टर। अब जो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, जो इनकम है वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर फ्लो करती रहती है। पहले इधर से इधर जाएगी, फिर दूसरे सेक्टर के पास जाएगी, फिर तीसरे सेक्टर के पास जाएगी, फिर फोर्थ के पास जाएगी, एंड फिर अगेन फर्स्ट के पास जाएगी। एक अनएंडिंग जो सर्कुलर मोशन में जो है जब इनकम घूमती है उसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, जो इन 4 में से 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना कोई भी इकोनॉमी काम नहीं कर सकती। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर हम 2 की बात करते हैं, किसकी? हाउस होल्ड की और प्रोड्यूसर की। इनके बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और डिमांड करने के लिए चाहिए हमें हाउस होल्ड सेक्टर, सप्लाई करने के लिए हमें चाहिए प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर ये दोनों सेक्टर्स ना हों तो हम कोई भी इकोनॉमी के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि कोई इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है। देखिए, वैसे गवर्नमेंट भी चाहिए होती है, बट फिर भी अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उसके बावजूद भी हो सकता है कि जो डिमांड सप्लाई वाले लोग हैं वो अपने नीड्स फुलफ़िल कर लें एंड सामान को सप्लाई कर सकें प्रोड्यूसर्स, एंड जो हाउस होल्ड्स हैं वो उसे कंज्यूम कर सकें। इसी तरह से अगर मान लो फॉरेन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कोरोना ने कि फॉरेन सेक्टर के बिना भी आजकल की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती हैं। वरना अगर आप कोरोना से पहले किसी से बात करते बड़े इकोनॉमिस्ट से, तो लोग कहने लगे थे कि फॉरेन सेक्टर के बिना आजकल जो वर्ल्ड है, बहुत फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, इसमें फॉरेन सेक्टर के बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसा मैंने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को कहते हुए सुना हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट अब आप देखिए, जो इकोनॉमीज़ हैं वो क्लोज हो गई हैं थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, तो फॉरेन सेक्टर के बिना भी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। क्यों? क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो आपके जो है एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर, यानी कि हमारे हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के भी जुटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वे जो है किसी बाहर वाले देश से सामान को मंगाएंगे सारा। हाँ, अगर बात होती फूड ग्रेन्स की, कि हम फूड ग्रेन्स भी खुद नहीं उगा पा रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी फ़ॉरेन के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रही। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसके बिना भी काम चला सकता है कुछ समय के लिए। पॉइंट पे आते हैं। 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 में से कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? जब मनी जो है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच में मूव करता है, यानी कि पहले इसके पास से इसके पास गया, इसके पास से इसके पास गया, इसके पास से इसके पास गया। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है जहाँ पर सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जब मनी फ्लो करता रहेगा, घूमता रहेगा किसी न किसी फॉर्म में या किसी एक्टिविटी के ज़रिए, तो उसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अब इससे पहले आपको एक और टॉपिक समझ लेना चाहिए, क्या? कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। क्योंकि हम बार बार यहाँ पर फ्लो की बात कर रहे हैं तो आपको फ्लो का मतलब पता होना चाहिए।
what are stocks and what are flows? Something that is measured at a particular point of time. Something that is measured over a period of टाइम. जो भी चीज़ जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र की जाती है उसे हम बोलते हैं स्टॉक. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ये एक जगह पर स्थिर है, जैसे कि टंकी का पानी या फिर किसी झील का पानी. ठीक है. और जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमारे जो जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का हम माप कर रहे हैं, वो मूव कर रही है, उसके अंदर मोशंस हैं, उसके अंदर मूवमेंट्स हैं. ठीक है. इट इज़ फ्लोइंग. कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी रिवर है. ठीक है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम यहाँ पर मनी को जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करने वाले हैं. जैसे कि अगर हम किसी भी एक पर्सन की इनकम की बात करें तो हम जो है कुछ उसको पहले मॉनिटर करने वाले हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद जाके उसकी इनकम के बारे में अपडेट देंगे. ठीक है. चलो इसे भी एक साइड कर दीजिए. तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो सेक्टर्स की, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स. उसके बाद धीरे धीरे हम सेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे. वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम 12th क्लास के सिलेबस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो सिर्फ दो सेक्टर्स के बीच में दिखाया गया है, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में. उसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का रोल नहीं दिखाया, बट फिर भी मैं आपको आज बता दूंगा क्योंकि स्पेशली एक टॉपिक करवा रहे हैं. तो हमारे पास एक सेक्टर है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में आप एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, जो असली ऑनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता होंगे, चार ही हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंबाइन करने के बाद ही प्रोड्यूसर सेक्टर जो है कुछ बनाता है. तो देखिए, अब सबसे पहले जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देंगे? अपनी सर्विसेज. क्योंकि हमने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऑनर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर. प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए डिफरेंट रिसोर्सेज, उनको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे कि वो उसके ऊपर कोई एक्टिविटी कर सकें, एक्टिविटी करने के बाद एक यूज़फुल सामान बना सकें. ठीक है. तो पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल या और एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन वन साइड मूव तो नहीं करती, या हम ये कह सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन यूनिलेटरल तो नहीं होती. हर ट्रांजेक्शन बायलेटरल होती है. ठीक है. आप कुछ देंगे तभी दूसरे वाला सामने वाला बदले में कुछ देगा. ठीक है. फ्री में कुछ नहीं होता. तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करने वाले हैं? हाउस होल्ड्स को कुछ देंगे. चलो इस साइड ले लेते हैं. क्या देंगे? ये देंगे फैक्टर पेमेंट्स, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, लेबर को देंगे सैलरी या वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तो उसके बदले में प्रॉफिट्स देंगे. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स. चलिए, पहला हमारा जो फ्लो है वो कंप्लीट हो गया. अब दूसरे पे आ जाओ. फिर उसके बाद जो है, जब इन्हें सर्विसेज मिल गई थी प्रोड्यूसर्स को, इन्होंने पेमेंट्स कर दी, तो उसके बाद इनके पास रिसोर्सेज आ गए, इनके पास बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं प्रोडक्शन के. अब ये क्या करेंगे? उसके ऊपर अपना उनको कंबाइन करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे? यूज़फुल थिंग्स बनाएंगे जिनको हम गुड्स या सर्विसेज के नाम से जानते हैं. अगर हम गुड्स की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं. गुड्स क्या होते हैं?
कुछ फिजिकल आइटम्स होते हैं, कुछ टेंजिबल थिंग्स होती हैं, टेंजिबल दैट कैन बी सीन और टच्ड. सो गुड्स आर टेंजिबल थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है, गुड्स क्या होते हैं? कुछ फिजिकल फॉर्म में आइटम्स हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं या उनको पूरा करते हैं. तो इन्होंने क्या किया? एक्टिविटीज़ करके, प्रोडक्शन करके, उन रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज़फुल थिंग्स बना दी हैं, चाहे हम उसे गुड्स का नाम दें या फिर हम उसे सर्विसेज का नाम दें. ठीक है, सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. बस इतना ही फॉर्म है कि सर्विसेज के पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, जबकि गुड्स के पास एक फिजिकल फॉर्म होती है. तो प्रोड्यूसर्स के पास से जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कहाँ जाएंगे? हाउस होल्ड्स के पास जाएंगे. अगेन ये ट्रांजेक्शन भी यूनिलेटरल नहीं होने वाली, ये फिर से जो है बाईलेटरल ट्रांजेक्शन होने वाली है. तो हाउस होल्ड्स बदले में क्या करेंगे? ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर बदले में उसे पैसा देंगे. आप किसी दुकानदार के पास जाके सामान खरीदो, आप जो है सर्विस लेने के लिए जाओ, कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस लो, इंश्योरेंस सर्विस लो, बैंकिंग सर्विस लो, तो क्या वो आपका फ्री में प्रोवाइड करते हैं? कतई नहीं. वो आपसे कहते हैं कि आप एक्सपेंडिचर कीजिए, आप अपना खर्चा कीजिए. एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा फ्लो है जिसके अंदर हर सेक्टर इकोनॉमी का डुओ रोल परफॉर्म करता है. यानी कि हर एक सेक्टर के दो रोल्स हैं. आप यहाँ पर भी देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने पहले तो सर्विसेज प्रोवाइड करी और उसके बाद खर्चा किया. प्रोड्यूसर्स ने पहले पेमेंट्स दी और उसके बाद गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी. इनके क्या हुए? दो रोल्स हो गए. ठीक है, अब जो है इसमें से हमें छांटने होंगे. कुछ तो होते हैं रियल फ्लोज, कुछ होते हैं मनी फ्लोज. रियल फ्लोज कौन से हैं? जिनके अंदर जो है पैसे का, मनी का कोई लेन देन नहीं है. ठीक है, या इनकम का कोई भी लेन देन नहीं है. जैसे कि यहाँ पर सर्विसेज की बात की. सर्विसेज जो है हमारा रियल फ्लो होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. वहीं अगर हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो ये है हमारा मनी फ्लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया. ऐसे ही अगर हम प्रोड्यूसर्स के पास से गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ये तो हो गया रियल फ्लो और ये हो गया मनी फ्लो. ठीक है, जहाँ पर भी मनी का मूवमेंट हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर, उसे हम बोलेंगे मनी फ्लो. जहाँ पर भी मनी का फ्लो नहीं हो रहा, किसी और चीज़ का फ्लो हो रहा होगा, उसे हम बोलेंगे रियल फ्लोज. बट एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इनकम को मेज़र करने के लिए हम जो एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम है मनी. तो इसलिए हम मेनली मनी पर फोकस रखने वाले हैं इस टॉपिक को समझने के लिए. अब देखिए, जो हमारे हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स हैं ये इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा भी सकते हैं. अगर मान लो ये ऐसे ही चलता रहे, फ्लो चलता रहे कंटिन्यूसली, तो हमारी जो इनकम है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी एक सर्कुलर मोशन के अंदर. बट इसके अंदर से कुछ लीकेजेस भी हो सकते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी हो सकती हैं. इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वर्ड लीकेज, एक होता है इंजेक्शन. देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है. लीकेज मतलब क्या है? कुछ निकल के बाहर चला गया. हमारा जो एक फ़्लो चल रहा था अच्छा खासा, हमने पानी की टंकी को इस तरह से जोड़ दिया कि वो जो पाइप में पानी घूमते घूमते वापस उसमें आ रहा है, फिर उसमें से निकल रहा है, फिर उसमें जा रहा है, फिर उसमें से निकल रहा है, तो वो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा. बट लीकेज मान लो उसमें से एक छोटा सा छेद हो जाए पाइप में, तो क्या होगा? जो हमारा पानी है वो धीरे धीरे लीक करते करते हमारे जो एक्चुअल पानी का अमाउंट था उसे कम कर देगा. ऐसे ही इंजेक्शंस की बात हम करते हैं. इंजेक्ट करने का मतलब होता है कुछ ऐड ऑन करना. ठीक है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इस अपने सर्कुलर फ्लो के अंदर हम या तो कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ निकाल सकते हैं. सपोज़ कीजिए कि हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है कुछ सेव कर ले, यानी कि जब इसे एक्सपेंडिचर करना था इसने पेमेंट्स तो पूरी ले ली बट वो एक्सपेंडिचर कंप्लीट नहीं किया और कुछ अमाउंट सेव कर लिया, सेविंग्स कर ली. तो वो जो सेविंग्स हैं वो लीकेजेस को बढ़ावा देगी. यानी कि हमारा जो इनकम है
वो आगे जाके कम हो जाएगी। ठीक है, इसे हम साथ में विड्रॉल्स भी बोलते हैं। विड्रॉल्स मतलब पैसा बाहर निकाल लेना। जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है वो चाहे तो इस फ्लो को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए सेविंग्स कर सकता है या पैसा बाहर निकाल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेविंग्स होती हैं वो माइक्रो लेवल पे अच्छी होती हैं, बट जब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की, एक पूरी इकोनॉमी की, तो वहाँ पर सेविंग्स जो है हमारी इकोनॉमी के लिए घातक हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, अगर मान लो आप पूछें कि क्या बैंक में पैसा रखना गलत है, बैंक में पैसा रखना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो सेविंग्स की फॉर्म में नहीं होता, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। वो कैसे? अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बदले में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। जिस भी चीज़ में आपको कुछ रिटर्न्स मिलती हों, एक्स्ट्रा मिलता हो, वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि वो कैपिटल की फॉर्म में किसी प्रोड्यूसर बैंक के पास पहुंच रहा है। ठीक है, और वो हमारे इस मोशन को रोक नहीं रहा, वो इसमें से कुछ लीकेज नहीं कर रहा। वहीं अगर मान लो कोई हाउस होल्ड है, वो अपना पैसा बैंक में सेव करने की जगह वो जो है अपने घर में रखता है, अपनी तिजोरी में रखता है। ठीक है, तो वो जो तिजोरी में रखा हुआ पैसा है उसके बदले में कोई एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो जो है विड्रॉल की फॉर्म लेगा और वो जो है हमारी इकोनॉमी के लिए घातक होगा। अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आप जो है किसी ऐसी जगह कीजिए जहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ही होती हो। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, जो इनकम का मूवमेंट है हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर, उसको बढ़ाएगा। वहीं अगर आप जो है अपने घर में रखते हैं उस सेविंग्स को, जैसा कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बैंक में पैसा रखने की जगह, क्यों? क्योंकि नंबर 2 से कमाते हैं, ब्लैक मनी होता है उनके पास मोस्टली। अगर हम नेताओं की बात करें, ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो वे सभी क्या करते हैं, अपने पैसे को हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ना रख के या तो कहीं बाहर रख के आएंगे, वर्ल्ड बैंक के अंदर, किसी और कंट्री के बैंक में रखेंगे, या फिर जो अपने घरों में रखेंगे, दीवारों के अंदर चिनवा देंगे। बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने, दीवारों में सोने के सिक्के गड़े हुए हैं, दीवारों में जो है डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो वो सभी क्या है, वो सेविंग्स है और हमारी इकोनॉमी का जो फ्लो है उसको बिगाड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम कहें कि लीकेज क्या होता है, तो जो सेविंग्स है एक टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर लीकेज का काम करता है, और ये हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करता है, कम करता है। वहीं एक चीज़ होती है इंजेक्शंस। अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दे, अपनी पास्ट सेविंग्स में से आपने पैसे निकाले और उसको जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, प्रोड्यूसर्स ने ऐड ऑन कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई टू सेक्टर इकोनॉमी की बात। अगर मान लो आप सिर्फ 12th तक का ही पढ़ना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की। अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी इस फ्लो के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो भी लीकेज और इंजेक्शंस करवा सकती है। वो कैसे? गवर्नमेंट जो है या तो इसमें पैसा ऐड कर सकती है या फिर जो है पैसा निकाल सकती है। मैंने आपसे कहा आप रियल फ्लोज़ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसे बड़े तरीके से समझना, ब्रॉड वे में समझना, तो आपको जो है रियल फ्लोज़ को इग्नोर करना होगा और सिर्फ मनी फ्लो पे फोकस करो। यानी कि पैसा आ रहा है इस फ्लो के अंदर या पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट है वो या तो जो है पैसा इसके अंदर ऐड कर सकती है या फिर निकाल सकती है। आजकल आपने सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट से 2 चीज़ें कही जा रही हैं। आरबीआई वाले बार बार आते हैं, ऐसे ही हमारे जो वित्त मंत्री हैं बार बार आती हैं कुछ कहने के लिए, वो बार बार मनी सप्लाई का, डिमांड सप्लाई चेन की बात करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है इनकम बढ़ाना, तो वह या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। मान लीजिए कि सरकार भी हाउस होल्ड के साथ मिलकर खर्चे करने लगे, एक्सपेंडिचर करने लगे, तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के पास एक्स्ट्रा मनी आने वाला है, इंजेक्शंस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इंजेक्शंस 2 फॉर्म में करता है। इंजेक्शंस 2 फॉर्म में कर सकता है, या तो अपने एक्सपेंडिचर से, या फिर कर सकता है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके।
आप सभी जानते हैं कि सरकार जो होती है वो सब्सिडी देती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सब्सिडी मतलब क्या है, इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनके पास एडिशनल पैसा आ गया। तो इन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारी जो सरकार है वो भी इस फ्लो के अंदर कुछ पैसा ऐड ऑन कर सकती है, मनी ऐड कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शंस। ठीक है। अब वहीं पे जो है गवर्नमेंट लीकेज में भी कुछ हेल्प कर सकती है। अगर मान लो कि ज़्यादा पैसा हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट जो है उस पैसे को कैसे विड्रॉ करेगी। लीकेज मतलब विड्रॉल्स है ना, तो कैसे विड्रॉ करेगी, वो कर सकती है या तो टैक्सेस लगा दे बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर पेनल्टीज लगा दे। अब देखो समझने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। जब सरकार ने खर्चे किए, पैसा जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर आया, ठीक है, जो मनी है इंजेक्ट हुआ, जो सब्सिडी दी जब सब्सिडी दी तो पैसा जो है आया। वहीं अगर टैक्स लगाए तो जो पैसा है वो कम हुआ, रिड्यूस हो गया। ऐसे ही पेनल्टी लगाई, पैसा जो है कम हो गया। रियल फ्लोज इग्नोर करके अगर आप मनी पे फोकस करें तो गवर्नमेंट सेक्टर का ये रोल होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं एक ओपन इकोनॉमी की, जहाँ पर फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो फॉरेन सेक्टर का क्या रोल होने वाला है। फॉरेन सेक्टर से मेनली हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, इन सब को हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटे से टॉपिक के अंदर ही, वैसे आपकी बुक के अंदर ये आधे पेज का है, बट एक छोटे से टॉपिक के अंदर ही इतने फैक्टर्स होते हैं कि आप ऐड करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और पता नहीं टॉपिक कहाँ होगा और कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि ये छोटा सा टॉपिक है, डिमांड सप्लाई चेन से कनेक्टेड भी है, और डिमांड सप्लाई चेन ही पूरा का पूरा बेस है हमारे इकोनॉमिक्स का। तो हम चाहें तो इसी टॉपिक के अंदर सब कुछ ऐड कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे, हम कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है उस पर फोकस करते हैं। जो फॉरेन सेक्टर है वो मेनली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इंपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स करने का मतलब क्या है, हमने गुड्स बाहर से मंगाए और जो पैसा है वो बाहर दे दिया। मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर अगर मान लो लीकेज करे तो इंपोर्ट्स के ज़रिए लीकेज होगा। इंपोर्ट्स के ज़रिए लीकेज क्यों होगा, क्योंकि जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो पैसा बाहर जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंजेक्शंस की, तो एक्सपोर्ट्स, अगर मान लो हम एक्सपोर्ट करें तो सामान बाहर गया, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर गए, बट बदले में जो पैसा है वो हमारे देश के अंदर आया। और पैसा आना हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, लक्ष्मी आए कौन नहीं चाहता, तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी भी चाहती है कि उसके पास लक्ष्मी आए, उसके पास धन आए। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो लीकेज होते हैं वो थोड़ा नुकसानदायक है। अगर हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की किसी हाउस होल्ड लेवल पे तो किसी भी हाउस होल्ड को सेविंग्स अगर करनी है तो वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के फॉर्म में करे, जैसे कि बैंक में रह सकता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर जो है कहीं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, एफडी करवा सकता है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर्म में करने से हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, पैसा सेव भी रहेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। वहीं अगर वो सेविंग्स करते हैं अपने घर में रख के, अपने तिजोरी में रख के, अपने खेतों में गाड़ के उसको, तो वो जो है इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है और आपके लिए भी अल्टीमेटली नुकसानदायक है, क्योंकि आप भी इकोनॉमी का पार्ट हैं। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं इकोनॉमी जाए भाड़ में, मुझे क्या मतलब। देखिए, आप भी देश का हिस्सा हैं और आने वाले समय में आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी हमारे देश के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए, मैंने बार बार कहा है कि इंपोर्ट्स करने से अच्छा है एक्सपोर्ट्स करना। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स करने से पैसा आता है। ठीक है, और पैसा आने का मतलब है कि आपने अपनी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट में क्या होता है, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, मतलब कि आपने जो है अपनी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट भी ऐड कर ली होगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स करना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ता है। इंजेक्शन होने का मतलब क्या है, हमारा जो फ्लो है पहले इतना था, अब जो है वो इतना बड़ा हो गया, सर्कल बड़ा हो गया। ठीक है, तो यही था टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर से बता रहा हूँ एक बार फटाफट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो होना। यहाँ पर जो है हर एक सेक्टर एक से ज़्यादा रोल्स अदा कर रहा होता है। हाउस होल्ड सेक्टर्स के बहुत सारे रोल हैं, प्रोड्यूसर्स के बहुत सारे रोल्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल्स हैं, फॉरेन सेक्टर के बहुत सारे रोल्स हैं। मेनली हम जब भी फ्लो को स्टार्ट करेंगे तो वो करेंगे हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर से, क्योंकि इनके बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती।
गवर्नमेंट और इनके बिना चल सकती है। तो पहले जो है हाउस होल्ड्स के पास से फैक्टर सर्विसेज जाती हैं। फैक्टर सर्विसेज इनके पास से क्यों जाती हैं? क्योंकि ये होते हैं ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इनके बदले में प्रोड्यूसर्स जो इनको पेमेंट्स करते हैं, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरीज या वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद जो है प्रोड्यूसर्स सामान को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये जो है गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड्स तक पहुँचाते हैं, दूसरा रोल हो गया। और फिर उसके बाद जो हाउस होल्ड्स हैं बदले में इनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, खर्चा मतलब खर्च करते हैं अपने पैसे, जो कि जाते हैं प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स फिर से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही एक नेवर एंडिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। इसमें दो चीज़ें और हैं, सेविंग्स है या इंजेक्शंस है, या हम बोल सकते हैं विड्रॉल्स है या फिर इंजेक्शंस है। विड्रॉल्स का मतलब है कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर से जो मनी है वो हमने बाहर निकाल लिया और वहीं लीकेज भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। और इंजेक्शंस का मतलब है कि हमने जो है पैसा इसमें ऐड कर दिया। अगर हम इंजेक्शंस करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है, हमारा जीडीपी बढ़ता है। अगर हम जो है लीकेज करते हैं तो हमारी इकोनॉमी पीछे जाती है, हमारा जो जीडीपी है वो घटता है, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।